होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। तुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता करनी है, प्रभु है कि नहीं। और अगर प्रभु तेरी ओर नहीं है तो कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो तीर आएंगे ही आएंगे। अब शाऊल के पास सेना थी, इतना बड़ी सेना थी, रथ थे, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? प्रभु नहीं था। प्रभु चला गया था उसके पास से। और दाऊद की ओर ना सेना थी ना कुछ था। कुछ था क्या दाऊद के पास? कुछ नहीं, अकेला जंगल में, अकेला। कौन आ गया था उसके पास? परमेश्वर। और शाऊल का बचा ही कुछ नहीं, खुद ही मर गया। तो ध्यान रखिए, आप जब वचन पढ़ते हैं ना, वचन को प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। ये किरदार ऐसे नहीं लिखे, वो किरदार जो लिखे हैं उस चीजों से हमें अपने जीवन में समझना है कि प्रभु के काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर किस रीति से हमारे विषय में सोचता है। अपने घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, दौड़ाते रहो जितने मर्जी, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन प्रभु अगर तुम्हारी बोट में सवार है तो तुम सही किनारे पे लग जाओगे। मार्ग, तूफान, हर चीज आने वाली अपने आप प्रभु शांत कर देगा। इसीलिए ध्यान रखिए, केवल खाने पहनने और यही चीजों पे दिमाग मत लगा, प्रभु की सेवा करना। यहां पर अगर तुम पूरी पढ़ो इसे, तो यहां पे एक भी चीज तुम्हारे लिए नहीं लिखी। तुम्हारी लाइफ से दूसरों को क्या आशीष मिल रही, देख पढ़ लो चाहे। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट किसके साथ? इधर आओ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, है ना, तो मेरा प्यार इससे मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा प्यार निष्कपट होना चाहिए। ये मेरा कर रहा है इसलिए मेरा प्यार नहीं है, ये मेरे लिए ना भी करे कुछ तो भी मेरा इसके लिए प्यार है। हालेलुया। ये प्यार क्या है? निष्कपट प्रेम है। कोई व्यक्ति तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, इसलिए तुम उससे प्रेम कर रहे हो, तो ये प्रेम निष्कपट नहीं है। ये कुछ नहीं करता तो भी मेरा प्रेम इसके लिए, ये मेरे लिए बहुत कुछ करता है तो भी मेरा प्रेम वैसा ही। आमीन। प्रेम निष्कपट, मतलब के लिए प्रेम नहीं। आमीन। समझ रहे हैं? तो प्रेम क्या है? निष्कपट। दूसरा, बुराई से घृणा करो। अगर बुराई आ रही है उससे घृणा करो। फिर भलाई में लगे रहो। भलाई किसके साथ? इसके साथ। आगे आ जाओ। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। किससे स्नेह करो? भाई से। भाई कौन? भाई। हाँ, आगे क्या लिखा है? एक दूसरे की सह लो। इसकी क्या करना मुझे? इसकी सहना है। आगे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रभु ने अगर तुम्हें कोई काम दिया तो उसमें आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, बस तुम्हारा ये काम है। आत्मिक उन्माद से
भरे रहो। फिर प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा मतलब एक दूसरे की सेवा। समझ रहे? सुसमाचार किसके पास लेके जा रहे हो? लोगों के पास। आशा में आनंदित रहो, ये तुम्हारे लिए है। कलेश में स्थिर रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। प्रार्थना में लगे रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो वो उनकी सहायता करो, ये मुझे करना है इसके साथ। समझ रहे? इसके साथ करना ये काम। और पहनाई करना मतलब एक दूसरे को पूछना, आदर देना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, वो भी इसके साथ। समझ रहे? यहाँ पे देखना है मेरे लिए क्या है और इसके लिए क्या है। अब क्या लिखा? अपने सताने वालों से हाँ क्या करो? प्रेम करो, इससे प्रेम करो। ये मुझे सता रहा है, इससे प्रेम करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। ये काम सारे प्रभु मुझे ही बोल रहा है अभी, है ना? फिर क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो। ये मुझे इसके साथ एक मन रखना है, इसके साथ रोने वाले के साथ रोना है, आनंद करने वाले के साथ आनंद करना है। हाँ, आगे क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो, हाँ, अभिमानी ना हो। आपस में एक सा मन रखो, ये काम मेरा है, इसके साथ रखना। अभिमानी ना हो, ये तुम्हारे लिए है। हमें क्या करना? अभिमानी नहीं होना, ये मेरे लिए है। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। तीनों के साथ संगति रखो। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। मैं तो बहुत चालाक हूँ। हाँ, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। अपनी दृष्टि में सब कहते हैं मैं तुझसे 5% बढ़ के हूँ, तुझे अकल नहीं है, मुझे ज़्यादा अकल है। आज हर बंदा ये कहता है तुझे अकल नहीं है, मुझे तुझसे 10% ज़्यादा है, मैं तुझसे बढ़ के बुद्धिमान हूँ, मुझे तुझसे ज़्यादा अकल है। हाँ कि ना? जब आप किसी से बात करते हैं ना तो आपको क्या लगता है? इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, तू मेरी सुन बस। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। आगे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से, उसे मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बताऊंगा उसे, तो क्या करना है? बुराई के बदले बुराई। आगे, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ, उनकी चिंता किया करो। उनकी। आपको एक चीज याद रखनी है, तुम अकेले में क्या कर रहे हो, वो चीज तुम्हें ये सोचना है कि अगर पब्लिक में मैं ये चीज करूं तो क्या इफेक्ट होगा, और वही चीज अगर आपको सब लोग देखें तो आप कैसा महसूस करोगे? भाई बेइज्जती हो जाएगी फिर तो मेरी, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्या ऐसी है ये, ऐसा है ये। समझ? इसका मतलब तुम क्या है? दो रूप है तुम्हारे। तुम अकेले में कुछ भी कर सकते हो और सबके सामने तुम एक अच्छी इमेज बना के रखना चाहते हो अपनी। समझ रहे हैं आप? बहुत केयरफुल रहना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, सब लोगों के सामने भली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। भरसक, ज्यादा से ज्यादा तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। समझ रहे हैं क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ लड़ाई करो। हाँ, क्या लिखा है? मैं सही पढ़ रही हूं? क्या लिखा है? लड़ाई करो, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लड़ाई करो। क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप, मेल मिलाप, सब मनुष्यों के साथ। बोलो, सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्य नहीं ये बस 2-4 मेरे फेवरेट हैं, मैं तो इन्हीं के साथ मेल मिलाप रखूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है ना, मैं इसके साथ ही बैठूंगा, बाकी सब दुश्मन है तुम्हारे।
हाँ? आजकल यही हो गया। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, तुम सबके साथ ज्यादा से ज्यादा भरसक सब मनुष्यों के साथ, बोलो सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। समझ आ रही है आपको? मेरा फेवरेट ये है, वो मेरी बहुत फेवरेट है। आजकल फेवरेट ना, ये प्रभु क्या बोल रहा है, सबके साथ मेल मिलाप रखो। आगे, हे प्रियो बदला ना लेना। बदला ना लेना। आजकल तो अपना बदला लेने के लिए ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चल मैं तो नहीं, तू करियो ये मेरा काम। समझ रहे हैं? दूसरे को भी अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अपनी भड़ास इसके अंदर डालेंगे और ये इसको उकसा देंगे, तू ना कर देना उसका काम जाके, मैं तेरे साथ हूं। समझ रहे हैं? प्रभु क्या कहता है, हे प्रियो, मेरे प्यारे बच्चों, बदला ना लेना। लेना ही नहीं है। बदला लेना नहीं है किसी से। किसी के लिए मन में है तो उसे माफ कर दो पूरी तरह से, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अगर परमेश्वर का जन है ये, इसके साथ कोई गलत कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो वो व्यक्ति के ऊपर किसका क्रोध आएगा? जिसके हम बच्चे हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। प्रभु करेगा अपने आप। मेरा बेटा इतना अच्छा, मेरा कहना मानता है, सेवा करता है, सारी चीजें कर रहा है, और इसके लिए यही युक्तियां बना रहे हैं, प्रभु बदला लेगा। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर का काम है बदला लेना, आपका काम नहीं है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसका सिर फोड़ दे, उसको खाना मत दे, भूखा मर जाए वो, ऐसा बोल उसको। प्रभु क्या कह रहा है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। समझ रहे? तो बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को। ये मेरे साथ बुराई कर रहा है ना, मैं भी अच्छा देखती हूं तुझे, क्या करता तू, मैं उससे बुराई करूं। प्रभु क्या कह रहा है, ये बुराई कर रहा ना, मुझे कोई बात होता रहता है, चल छोड़ परे, हाँ आगे बढ़ो, भूल जा तू सब कुछ। हालेलुया। मेरी किसी बात का तुझे बुरा लगा है ना, सॉरी। आपने क्या करा, इसके मन में एक और बदले की भावना जाग रही थी, और कड़वाहट पैदा हो रही थी आपके लिए। आपने क्या किया, बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीत लिया। अब आपको दोनों इकट्ठे जा रहे हो। अरे कितना प्यार है ना, देखो है ना, इनके अंदर सच में प्रभु दिखता है। बाहर से कोई देख के आपको ऐसे बोले, आमीन, नहीं तो ये क्या करेगा, जाके ना उसको पकड़ेगा। तुझे पता है मम्मा ने ना मुझे ऐसा बोला, मम्मा बोलेंगे ना ये अनुज ना ठीक नहीं है, इसको सेट करो। तो हम क्या करेंगे, दो को और पकड़ के गंद डालेंगे। लेकिन समझ रहे हो आप, होता यही है। हम 24 घंटे इसी चीज में लगे हुए हैं। आज हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को लेके। मैंने ना गुजरात में यही प्रचार कर रही थी कि तुम सोचो कि ये सिचुएशन है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है आपकी लाइफ में। प्रभु ने क्या किया था, प्रभु भी तो मनुष्य बन के आया, लोगों के बीच में रहा, परिस्थितियां उसने झेली, उसके अपनों ने भी उसको सताया, सेवकाई में भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो प्रभु ने उस समय पर क्या किया, वही चीज मुझे करनी है। समझ रहे हो आप, जब तुम वही चीज करोगे तब यीशु रियल में तुम्हारे भीतर दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही चीज, तो बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीत लो।
अब आपका निर्णय है प्रेम करना, नफरत करना, आपका निर्णय। अपने आप को बाहर से नहीं, अच्छा एडिडास की शर्ट पहनी है तूने, हाँ ये अच्छा, ये तो गूगल 15,000 की, कहाँ से लाया, ये चीजें इंप्रेस ना करें लोगों को तुम्हारी। ये तो दुनिया में बहुत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी कैरेक्टर लोगों को इंप्रेस करे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा प्रेम यीशु जैसा मर मिटने के लिए वो हमारे लिए तैयार हो गया। हम क्या कर रहे हैं? काहे के मसीह हम? मसीहत लेना नहीं है, मसीहत देना है। हालेलुया। रोज कहते हो प्रभु मुझे अपने जैसा बना। क्या अपने जैसा बनाए तुम्हें? 24 घंटे तो तुम्हारा अपने ऊपर फोकस रहता है, मेरे को क्या मिल जाए, मेरे लिए क्या हो जाए। जिस दिन तुमने यीशु को प्रसन्न करना शुरू कर दिया ना, सब लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। यीशु को प्रसन्न करो, खुद को नहीं। यीशु इस दुनिया में आया स्वर्ग छोड़ के, किसके लिए? ताकि हमें आनंद मिले, हमें शांति मिले, हमें माफी मिले। और अगर यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है तो हमें हमारे लिए नहीं बुलाया, हमें एक दूसरे के लिए बुलाया है। चेक करो है क्या मसीह मुझ में। हम अपना तो चेक करते नहीं, दूसरे के अंदर देखते कितना मसीह है। ओ इकाई की मसीह में है, इकाई का मसीह में है। दूसरों के अंदर देखते कितना, अपना वाला चेक करना भूल जाते रोज। अगर तुम्हें तुम्हारी गलतियां नहीं दिखती ना, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर मसीह है ही नहीं। और अगर पवित्र आत्मा को सुला दिया या निकाल दिया ना, तो तुम्हें तुम्हारी तो दिखेंगी नहीं, तुम्हें लोगों की दिखेंगी। इसका मतलब होली स्पिरिट चला गया तुम्हें छोड़ के। इसलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की तो बाबाई ले लोगे, प्रभु की बाबाई कैसे ले लोगे? वहां तो चलता ही कुछ नहीं है, वहां तो पूरा आग में से निकल के जाओगे। जो है ना ऊपर ऊपर का दिखावा सब जल जाएगा। इसीलिए रियल रहो, रियल काम करो, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु को खुश करोगे, आप प्रभु की बातों को मानोगे, आप लोगों के लिए भी कुछ करोगे, सबसे प्रेम करोगे। और यही प्रभु का चरित्र है, और यही एक मसीह व्यक्ति की ब्लेसिंग है। हालेलुया। ब्लेसिंग क्या? अपने ऊपर काम करना। क्या मैं यीशु जैसा बन गया? क्या यीशु जैसा बन गया? रोज रोज अपने आप को देखना, नहीं अभी तो बहुत कमी है प्रभु, अभी मुझे अपने जैसा और बना। जैसा तू पवित्र है मुझे पवित्र बना, यीशु जैसा बनना। फिर आप ना तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, ना कुछ मांगोगे। बिना मांगे देता है प्रभु। मैं आपको सच बता रही हूँ, जितनी मर्जी युक्तियां कर लो तुम, एक नहीं पूरी होगी तुम्हारी। लेकिन जिस दिन तुमने यीशु जैसा बनना शुरू कर दिया, तुम्हारे को मांगने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे हर चीज प्रभु तुम्हें दे देगा। आपने सबसे अधिक अपने कैरेक्टर पे काम करना है, समझ रहे हैं? अपने स्वभाव पे काम करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? तो आज से जो चीजें तुम चाहते हो ना, ये बंदा ना मेरी तारीफ करे, इसको मैं 4-5 बातें बताता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ, ताकि ये मेरी तारीफ करे। तुमने कुछ नहीं, तुमने बोला छोड़, तुमने इसकी तारीफ करनी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया गाते हो आप, बहुत बढ़िया काम करा आपने, सचमुच बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, प्रभु आपको प्रेम करता है, आपको बड़ा आशीष देगा प्रभु। बस इतना बोल के आ जाओ, आपके अंदर जो शांति आनंद आएगा ना, हालेलुया, वो करोड़ों रुपए पाके भी नहीं आएगा। आमीन आमीन। समझ रहे? और जो प्रेम उस व्यक्ति के अंदर तुम्हारे लिए पैदा होगा, जो मेल मिलाप पैदा होगा, वो अद्भुत होगा। और हमें ऐसे ही एक मसीह की देह में प्रेम,
आनंद, शांति की चीजों को लेके आना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना। हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5000 कीकार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 1800 कीकार पीतल और 1,00,000 कीकार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स है प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्पलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु,
हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,